अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपकी मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड फोर्थ चैप्टर नंबर 15 पिक्टोग्राफ्स पेज नंबर 83 इसको समझेंगे। चलो शुरू करते हैं। पिक्टोग्राफ यानी कि शुमारियात, जिसे हम उर्दू में कहते हैं। अब इसको हम समझेंगे कि किस तरह से हमें पिक्टोग्राफ बनाना है। यहाँ पर हमें समझाने के लिए एक एग्जांपल है। नसरीन, विशाल, विराज, हेमा एंड अदर स्टूडेंट वेंट टू द विलेज फेयर. The fair had a variety of games. The students had a lot of fun. There were different types of shops at the fair. Some selling toys, some food, and some clothes. Naturally, there was a crowd of children near the toy shop and the food shop. Paramjit did not go to the fair. He asked Vishal which shops were there. How many? Vishal showed him a table. यहाँ पर क्या बताया गया है कि नसरीन, विशाल, विराज और हेमा, ये जो फ्रेंड्स है, स्टूडेंट्स है, ये एक विलेज फेयर में, गांव के मेले में गए थे। अब आप भी जाते हैं मेले में, पता है ना, बहुत सारी अलग अलग किस्म के गेम के स्टॉल होते हैं वहाँ पर। तो उन्होंने बहुत मज़ा किया और बहुत सारे जो है शॉप्स थे वहाँ पर, वो भी देखे उन्होंने। कुछ शॉप टॉय बेच रहे थे, कुछ फूड के थे और कुछ क्लोथ्स के थे और कुछ अदर थे। लेकिन इन तमाम में जो उनका एक और साथी है, स्टूडेंट है परमजीत, वो इस फेयर में नहीं गया था। तो वो विशाल से पूछता है कि कितनी शॉप्स थी और कौन कौन सी थी। तो विशाल उसे इस तरह से चार्ट बना के दिखाता है। यहाँ पर देखो, इस टेबल में क्या है, चार्ट में टाइप्स ऑफ शॉप्स, नंबर ऑफ शॉप्स। यहाँ पर टाइप्स ऑफ शॉप, कौन कौन सी टाइप्स की शॉप थी। फूड आइटम की, टॉयज़, क्लोथ्स एंड अदर। फूड आइटम के 5 शॉप्स थे, टॉयज़ के 3 एंड क्लोथ्स के 2 शॉप थे और अदर 5। और दूसरी जो और दुकानें होती है वो 5 थी। लेकिन नसरीन ने उसे एक अट्रैक्टिव पिक्चर के ज़रिए इसे समझाया। और नसरीन ने जो चार्ट बनाया है वो इस तरह से है। टाइप्स ऑफ शॉप्स है यहाँ पर, और यहाँ पर नंबर ऑफ शॉप, कितनी तादाद में शॉप थी। तो फूड आइटम के लिए उसने इस तरह से पिक्चर बनाई है स्टॉल की, शॉप्स की। तो यहाँ 5 थी फूड आइटम की, तो 5 जो है स्टॉल की, 5 शॉप्स की जो है उसने इस तरह से पिक्चर ड्रॉ की है। टॉयज़ की 3 है तो 3 पिक्चर, क्लोथ्स की 2 और अदर 5। अब यहाँ पर विशाल उससे पूछता है व्हाट डू दिस पिक्चर मीन, ये पिक्चर का क्या मतलब है। तो नसरीन उसे एक्सप्लेन करती है कि वन पिक्चर स्टैंड फॉर वन शॉप। एक पिक्चर जो है वो एक शॉप को जाहिर कर रही है। देर आर 3 टॉय शॉप, 3 टॉय शॉप थे, एंड सो देर आर 3 पिक्चर्स, इसलिए यहाँ पर 3 पिक्चर मैंने ड्रॉ की है। अब लेकिन यहाँ पर हेमा एक सवाल पूछती है, सपोज देर आर अ लॉट ऑफ शॉप्स, विल यू ड्रॉ एज मैनी पिक्चर। हेमा अब सवाल पूछती है नसरीन से, अगर यहाँ तो 5 और 4 3 शॉप से, लेकिन अगर यहाँ पर लॉट ऑफ शॉप, बहुत सारी दुकानें हों, तो क्या उतने ही पिक्चर ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या आसान है। अगर यहाँ पर 30 स्टॉल या शॉप जो है फूड आइटम की, तो यहाँ हम 20 टाइम्स जो है यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ करेंगे। क्या यहाँ अगर 40 टॉयज़ की शॉप है तो क्या हम 40, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अब ये उसको जो है कौन एक्सप्लेन करता है, उनकी जो ताई है वो एक्सप्लेन करती है कि अगर हमें ज़्यादा पिक्चर हम शो करना है तो हमें उसके लिए एक स्केल जो है फिक्स करना पड़ता है, एक पैमाना जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर विराज ने क्या एग्जांपल दिया है, इन द पार्क इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, उसके घर के सामने जो पार्क है वहाँ पर देर आर 40 रोज बुशेस, वहाँ पर 40 जो है गुलाब के झाड़ है, और 20 हिबिस्कस श्रब्स एंड 30 पेरीविंकल श्रब्स, और 20 हिबिस्कस के पौधे हैं और 30 पेरीविंकल के। आई विल मेक अ टेबल टू शो दिस यूजिंग दिस पिक्चर, यानी वो अब इस टेबल को किस तरह से शो करेगा, इस तरह से। स्केल उसने जो है इसका पैमाना क्या फिक्स किया है, 1 पिक्चर है। अगर एक पिक्चर है फ्लावर की तो उसको हमें 10 अज्यूम करना है, उसको 10 मानना है। किस तरह से हम लोग करेंगे अभी, जैसे अगर ये एक पिक्चर है फ्लावर की तो उसका स्केल क्या फिट किया है, उसने फिक्स किया है 10। ये एक फ्लावर को हमें 10 अज्यूम करना है। तो यहाँ पर उसने रोजेस के 40 झाड़ बताया है, तो यहाँ पर उसने 40 के लिए 4 फ्लावर जो है उसकी पिक्चर ड्रॉ की है। तो 1 फ्लावर स्टैंड फॉर 10 फ्लावर्स, 10 +10 +10 एंड ये 10,
10 10 10, ये कितने हो गए 40। तो ये आ गया हमारा 40 रोज। देखो यहाँ पर ये 40। इसी तरह से हिबिस्कस के 20 थे पौधे, तो 1 फ्लावर स्टैंड फॉर 10, 10 प्लस 10 ये हो गए हिबिस्कस के 20, ये आ गया 20। उसी तरह से लास्ट में है पेरीविंकल, पेरीविंकल के 30 है, तो ये 1 10 10 10 हो गए 30। तो यहाँ पर आ गया है हमारा 30 का। तो हमें जब कोई चार्ट ड्रॉ करना है तो उसका सबसे पहले हमें स्केल जो है वो फिक्स करना होगा। एक पिक्चर के लिए हम कितना स्केल बिठा रहे हैं, कितना पैमाना दे रहे हैं, वो हमें फिक्स करना है। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, चेयर वेर ब्रॉड फॉर अ फंक्शन इन द स्कूल, स्कूल में एक फंक्शन था, उसके लिए चेयर्स मंगाई गई। नसरीन प्रेजेंटेड दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ पिक्टोरियल चार्ट, और नसरीन ने जो इस इंफॉर्मेशन को एक पिक्टोरियल चार्ट में प्रेजेंट किया। हाउएवर इंस्टेड ऑफ अरेंजिंग द पिक्चर्स वर्टिकली शी अरेंज देम हॉरिजॉन्टली। लेट अस सी व्हाट दिस चार्ट टेल अस। अब देखेंगे चार्ट क्या हमें बता रहा है। यहाँ पर भी इसका स्केल देखो फिक्स किया गया है। यहाँ पर ये देखिए ये स्केल फिक्स है उसका। 1 चेयर मीन्स 10 चेयर, एक चेयर का मतलब होगा 10 चेयर। अब यहाँ पर 3 टाइप्स की चेयर आई है, मेटल, प्लास्टिक एंड वुडन। यहाँ मेटल की कितनी चेयर है, 1 2 3 4 5 चेयर है। अब यहाँ पर हमें स्केल दिया है 1 चेयर स्टैंड फॉर 10 चेयर, तो ये 10 10 10 10 10 10 प्लस 10 20 30 40 50। इस तरह से ये मेटल की 50, या अगर हमें इसको और इजी से वे में करना है तो 5 इंटू 10 कितना हो गया 50 चेयर हो गई मेटल की। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, प्लास्टिक की कितनी चेयर है, तो हम काउंट करेंगे यहाँ पर कितनी पिक्चर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पिक्चर है। तो हमें क्या करना है, 8 इंटू 10, तो कितना हो गया 80। तो कितनी हो गई 80 चेयर जो है प्लास्टिक की है। लास्ट में है वुडन 1 एंड 2, 2 इंटू 10 20 चेयर जो है वुडन की। ओके नेक्स्ट अभी हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है स्टडी द टेबल and answer the question given below. People in a town collected aid for the flood affected. This is its पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर एक टाउन में जो है क्या है, फ्लड अफेक्टेड, सैलाब ज़दगान जो होते हैं उनके लिए एड मदद मुहैया की गई है। उसका पिक्टोरियल चार्ट इस तरह से है। यहाँ जो उनको मदद दी गई है वो यहाँ पर लिखी हुई इस टेबल में, एड गिवन मेडिसिन, फूड आइटम्स, क्लोथ्स एंड अदर, नंबर ऑफ फैमिलीज हु हेल्प, और कितनी फैमिलीज को मदद दी गई। अब यहाँ भी जो है स्केल फिक्स किया गया है। 1 पिक्चर शोज 20 फैमिलीज, एक पिक्चर जो है ये वो 20 फैमिलीज को शो करेगी। यहाँ पर मेडिसिन के लिए 3 पिक्चर है, 3 पिक्चर जो है कितनी फैमिलीज को शो करेगी फिर, तो हम ये समझेंगे 1 पिक्चर स्टैंड फॉर 20 एंड 20, तो 60 हो गया। या हम 3 पिक्चर है तो 1 2 3 इंटू 20 कितना हो गया 60। तो 60 फैमिलीज को जो है मेडिसिन प्रोवाइड की गई है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ हम क्वेश्चन देखना है, इन ऑल हाउ मेनी फैमिलीज गिव हेल्प, पूरी कितनी फैमिलीज को जो है मदद मिली है। इन ऑल हमसे पूछा गया है, ये पूरी फैमिलीज जो है यहाँ पर कितनी फैमिलीज को मदद दी गई, ये जो है ये मदद दी गई है। तो यहाँ टोटल कितनी फैमिलीज को मदद दी गई है, तो हमें पहले क्या काउंट करना है, कितने पिक्चर है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने पिक्चर है यहाँ पर 12 है। और एक फैमिली एक पिक्चर कितनी फैमिलीज को स्टैंड कर रही है 20 को। तो हमें क्या करना है अब 12 इंटू 20,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 0 ज़ा 0, 12 2 ज़ा 24, यानी इन ऑल जो है कितनी फैमिलीज़ को एड मिल रही है, हेल्प मिल रही है, 240 फैमिलीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट फॉर्म ऑफ हेल्प वॉज गिवन बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फैमिलीज़। कौन सी जो है हेल्प, कौन सी मदद जो है ज़्यादा फैमिलीज़ को मिल रही है। तो यहाँ पर हमें कौन सी मदद के आगे, हेल्प के आगे ज़्यादा पिक्चर दिख रहे हैं, तो ये है फूड आइटम। फूड आइटम में 1 2 3 4 पिक्चर्स है, बाकी यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। तो फूड आइटम्स जो है वो मैक्सिमम फैमिलीज़ को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा आएगा विच हेल्प है, तो फूड आइटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फॉर्म ऑफ एड वॉज गिवन बाय द लीस्ट नंबर ऑफ फैमिलीज़। कौन सी मदद जो है कम से कम फैमिलीज़ को मिल रही। तो यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है, यहाँ लीस्ट नंबर कौन सा है, यही है, 2 पिक्चर है यहाँ पर। तो क्लोज जो है वो कम से कम लीस्ट नंबर ऑफ फैमिलीज़ को मिल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट चार्ट देखेंगे हम। This is a chart showing what kind of fuel is used in the kitchen in 160 houses in a village। ये चार्ट क्या बता रहा है कि यहाँ पर 160 हाउसेज जो है दिए हुए यहाँ पर, तो उनको ईंधन अलग अलग टाइप का जो है वो ईंधन यूज़ कर रहे हैं। फ्यूल मीन्स ईंधन, गैस है, केरोसिन है, वुड है एंड गोबर गैस है। अब यहाँ पर स्केल क्या फिक्स किया गया है, 1 पिक्चर शोज 10 हाउसेज। एक पिक्चर का मतलब है 10 घर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ फ्यूल इज़ यूज इन मोस्ट हाउसेज। कौन सा ईंधन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा घर में यूज़ हो रहा है। तो हमें एकदम बट ऑब्वियस नज़र आ रहा है, यहाँ पर ज़्यादा हमें हाउसेज नज़र आ रहे हैं। तो वो कौन सा फ्यूल है, केरोसिन। केरोसिन इज़ यूज्ड इन मोस्ट हाउसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी हाउसेज यूज गोबर गैस। कितने हाउसेज जो है गोबर गैस यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 हाउसेज है, तो 3 को हमें क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा हमारा 30 हाउसेज यूज़ गोबर गैस। हाउ मेनी हाउसेज यूज़ गैस, कितने घर जो है गैस यूज़ कर रहे हैं। तो ये गैस का यहाँ पर है 1 2 3 4 है, तो 4 × 10 हो गया 40 हाउसेज यूज़ गैस। 40 घरों में क्या यूज़ हो रहा है, गैस यूज़ हो रहा है। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। चलिए जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।